Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 2 and the name of the chapter is the components of food. Last lecture के अंदर बच्चों हमने हमारे दो न्यूट्रिएंट्स की स्टडी कर ली थी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों, ठीक है, कि प्रोटीन जो है और प्रोटीन टेस्ट भी देखा था बेटा, प्रोटीन टेस्ट की किस तरीके से हम अपने फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन के प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक कर सकते हैं। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि क्या है, फैट, ठीक है। सो हमारा थर्ड न्यूट्रिएंट्स फैट। अब बेटा हर एक न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन होता है ना। तो फैट का क्या फंक्शन है बेटा, तो फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, ठीक है। फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है बेटा। तो आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो बेटा डिफरेंस ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो धीरे धीरे करके स्लोली हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहता है। फैट जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सो और जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सो फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट हमें प्रोवाइड करवाता है बेटा, ठीक है। सो द फूड रिच इन फैट आर ऑल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। फूड जिनके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा हो उन फूड को भी हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे, क्योंकि वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट की जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। बट दोनों की क्वांटिटी में फ़र्क होता है बेटा, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फैट हमें ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सोर्सेस क्या क्या है बेटा फैट के, तो फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल ऑल्सो, ठीक है। फैट जो है वो हमें प्लांट और एनिमल दोनों से ही ऑब्टेन होता है, ठीक है। सो देखते हैं सोर्सेस कौन कौन से सोर्सेज हैं। घी, ऑयल, बटर, मिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। घी से हमें फैट मिलेगा, ऑयल फैट मिलेगा, बटर, मिल्क, ठीक है। एंड नट्स एंड सम सीड्स ऑल्सो कंटेन्स फैट्स, ठीक है। नट्स में क्या आ जाएंगे बेटा, नट्स में आमंड्स आ जाएंगे, ठीक है। नट्स में ग्राउंड नट आ जाएंगे, ठीक है, कैशू नट्स आ जाएंगे। तो इन सब नट्स में भी क्या है, फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ सीड्स में भी फैट प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट, बट फैट को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए इतनी ईजिली हमारी बॉडी फैट को डाइजेस्ट नहीं करती है बेटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है फैट को डाइजेस्ट करना, जिसकी वजह से हमें फैट जो है वो थोड़ा कम लेना चाहिए, ठीक है। हम डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स फूड में प्रेजेंट है, दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल इन नेचर, ठीक है। वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, वो सॉल्युबल नहीं है बेटा। तो हम डाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब वो सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटा, तब जाकर हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में फैट ले लिया है तो वो बॉडी इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उन फैट को, ठीक है। और जिन फैट को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी वो फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा बॉडी फैट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, बॉडी फैट के फॉर्म में। और हम धीरे धीरे हमारी बॉडी में चर्बी इकट्ठी होनी चालू हो जाएगी, मतलब फैट जो है वो इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे जाकर जो बॉडी फैट है वो आगे जाकर क्या कॉज करता है, ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा, क्लियर। तो हमें जो अमाउंट ऑफ फैट है हमारी बॉडी को उतना नहीं चाहिए होता है बेटा जितना हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो पाता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज़्यादा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फैट आपने ज़्यादा लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो आपका बॉडी फैट बन जाएगा। इसीलिए जो हम फैट की क्वांटिटी होती है बेटा वो हम कम यूज़ करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा भी यूज़ करोगे वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगी, आपको उसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा ही फैट लेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम फैट को अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा नहीं लेते, इसीलिए ऑयली फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बेटा,
ठीक है। आप कहेंगे ऑयल से तो फैट मिलता है, वो ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, तो हम ज़्यादा ऑयल लेंगे, ज़्यादा घी खाएंगे। तो बेटा ये भी ध्यान रखिए कि फैट जो है वो डाइजेस्ट हमारी बॉडी उसको इतनी ईजिली नहीं करती है, ठीक है। उसके लिए आपने अगर इतना ज़्यादा फैट अगर अपनी बॉडी में ले लिया तो आपको उतना ही ज़्यादा वर्क भी करना होगा, तभी आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर पाएगी। अगर आपने खूब सारा फैट ले लिया और आप बैठ गए तो फिर वो फैट आपका बॉडी फैट बन जाएगा, ठीक है। तो यूज़ जो हम करेंगे फैट का वो थोड़ा कम लेंगे बेटा, ठीक है। हमें कम में ही ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, हमें ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। क्लियर। सो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट एंड एक्सेस फैट जो स्टोर्ड बॉडी फैट है, एक्सेस फैट इज ऑफन स्टोर्ड एज अ बॉडी फैट एंड कॉज ओबेसिटी, ठीक है। और ओबेसिटी हो जाएगी बेटा, तो ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अमाउंट का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में चाहिए और हमें फैट को कितनी मात्रा में लेनी है, ठीक है। अब देखिए फैट का भी एक टेस्ट है बेटा, हम फैट का टेस्ट कर सकते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, आपके बुक में बता रखा है। क्या करना है आपको, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको ग्राउंडनट्स लेने हैं, ठीक है, मूंगफली के दाने लेने हैं, ओके, एंड आपको एक टिश्यू पेपर लेना है, ठीक है। और टिश्यू पेपर के अंदर आप मूंगफली के दानों को आप रखेंगे और ऊपर से टिश्यू पेपर को कवर करेंगे और हल्का सा उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। जो नट्स हैं, जो ग्राउंड नट्स हैं, उनको थोड़ा सा क्रश करेंगे, ठीक है। पूरा क्रश नहीं करना है, इतना ज़्यादा तेज़ आप उसको बीट करके इतना क्रश नहीं करेंगे कि आपका जो टिश्यू पेपर है वही फट जाए, ठीक है। आपको सिंपल एक टिश्यू पेपर लेना है, उसमें कुछ मूंगफली के दाने रखने हैं, टिश्यू पेपर को उसके जस्ट ऊपर फोल्ड करना है, फिर उसको हल्का सा क्रश करना है। क्रश करने के बाद आप टिश्यू पेपर लेंगे, ठीक है, मूंगफली को साइड करेंगे और टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर को जब आप लाइट के सामने देखेंगे, ठीक है, लाइट के सामने आप उस टिश्यू पेपर को ले जाओगे तो आपको उस टिश्यू पेपर के ऊपर ऑयल के पैचेस नज़र आएंगे बेटा, ठीक है, थोड़े ऑयल के ना धब्बे नज़र आएंगे आपको। तो ये प्रूफ कर देगा कि हमारे ग्राउंडनट के अंदर फैट प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये छोटा सा टेस्ट है जो आप लोग भी कर सकते हैं घर पे, ठीक है। ये छोटी सी एक्टिविटी है, परफॉर्म करके ज़रूर देखिएगा बेटा, ठीक है। तो फैट के बारे में हमें समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में जो कि है विटामिन, ठीक है। फैट के बाद हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट क्या है, फैट के बाद हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन, ठीक है, 4th नंबर पे, ठीक है, विटामिन। अब बेटा जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक फंक्शन है, प्रोटीन का फंक्शन है, फैट का फंक्शन है, उसी तरीके से विटामिन का भी फंक्शन है। विटामिन का फंक्शन क्या होता है बेटा, विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे, डिजीज से, ठीक है। मतलब जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस टाइम पे हमें वापस से रिकवरी करने में विटामिन जो है हमें हेल्प करता है, ठीक है, हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम उन फूड को जिनमें विटामिन्स होती हैं, विटामिन प्रेजेंट होती है, उन फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम डिजीज, ठीक है। विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जिस तरीके से बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स है उसी तरीके से विटामिन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, बट इट रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, प्रोटीन उससे थोड़ा कम चाहिए, फैट उससे भी थोड़ा कम चाहिए, क्वांटिटी में कह रही हूँ, है ना, और विटामिन उससे भी थोड़ा कम चलेगा, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए द फूड रिच इन विटामिन आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है बेटा। डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है, विटामिन जो है वो एक तरीके के नहीं होते हैं, डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन है बेटा, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, और हर एक विटामिन के ना अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन भी है बेटा, ठीक है। अलग अलग फूड में अलग अलग विटामिन पाए जाएंगे और हर विटामिन का अपना अपना फंक्शन होता है, और बेसिकली विटामिन ऑल ओवर क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बेटा विटामिन कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, और विटामिन्स आर मेड अप ऑफ
प्लांट एंड एनिमल, या तो प्लांट या एनिमल, इन दोनों से मिलता है, ठीक है। इसीलिए हमने विटामिन को क्या बोला है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम एक चार्ट देखेंगे बेटा, इस चार्ट में देखेंगे कि कौन से विटामिन के सोर्सेस क्या क्या हैं और उनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। विटामिन ए के सोर्स अलग होंगे, विटामिन बी के सोर्स अलग होंगे, विटामिन सी के सोर्स अलग होंगे, विटामिन डी के, विटामिन ई के, विटामिन के सोर्सेस अलग अलग होंगे और उनके फंक्शंस क्या क्या है ये हम चार्ट के थ्रू अभी देखेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन एंड देयर सोर्सेज एंड उनके फंक्शंस के बारे में हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं बच्चों, ठीक है। सो विटामिन ए देखिए बेटा, विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, फिश, लिवर ऑयल, लिवर, बटर एंड एग, ठीक है बेटा। तो ये सारे सोर्सेज है विटामिन ए के। और विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है बेटा, तो इट मेंटेन्स द हेल्दी आईसाइट एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन। विटामिन ए अगर आप अच्छा लेंगे बेटा तो आपकी जो आईसाइट होगी, आंखों की रोशनी होगी बेटा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ होगी आपकी बॉडी की और आपकी जो स्किन होगी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी बेटा, ठीक है। सो सोर्सेज देख लिए हमने विटामिन ए के। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंड हमारा विटामिन बी, तो बेटा विटामिन बी के अंदर भी बहुत सारे विटामिन बी हैं, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 के सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, सीरियल्स, ईस्ट, नट्स, स्प्राउट्स, मिल्क एंड एग, ठीक है। तो विटामिन B1 के सोर्सेज क्या क्या है बेटा, हम अगर होल ग्रेन लेंगे, ठीक है, या सीरियल्स अनाज लेंगे, ईस्ट, ठीक है, नट्स, स्प्राउट्स, ठीक है। स्प्राउट्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्प्राउट्स मतलब जैसे चने हैं, ठीक है। तो अंकुरित चने जो होते हैं, अंकुरित मूंग जो होती हैं, उनको हम स्प्राउट्स कहते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आप वो लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी नहीं होगी बेटा, ठीक है। मिल्क एंड एग हेल्प क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर ये, तो इट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग रखता है। हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स, इन सब के प्रॉपर फंक्शंस में ये हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन B2 की बात की जाए तो विटामिन B2 के भी सोर्सेज क्या क्या है बेटा, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड बीन्स, ठीक है। अगर हम बीन्स लेते हैं, मीट, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, या होल ग्रेन, तो विटामिन B2 की हमारे बॉडी के अंदर कोई डिफिशियंसी नहीं होगी। और इसका फंक्शन क्या है बेटा, इसका फंक्शन ये कि आपके स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। ये हमारे स्किन को कैसा रखेगा, हेल्दी रखेगा। उसके बाद फोर्थ है हमारा विटामिन B4, ठीक है। विटामिन B4 के सोर्सेज क्या क्या है, होल ग्रेन, ईस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मीट, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, होल ग्रेन, ये सारे सोर्सेज है हमारे विटामिन B4 के। इसका फंक्शन क्या है बेटा, तो इसका फंक्शन है इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये हमारी हेल्प करता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखने में भी ये हमारी हेल्प करता है बेटा। विटामिन B12 के जो सोर्सेज हैं वो है मिल्क, चीज़, लिवर, फिश, मीट, एग, ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। विटामिन B12 का फंक्शन क्या होता है बेटा, तो फंक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बेटा, ठीक है, RBC सेल्स, इनको फॉर्म्ड करने में विटामिन B12 बहुत हेल्प करता है। मतलब जितना हमारी बॉडी में विटामिन B12 होगा, हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इतने बनते जाएंगे और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हमारी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो हमें फंक्शंस याद रखने बेटा, विटामिन B12 का फंक्शन क्या है, विटामिन B4 का फंक्शन क्या है, हर एक चीज़ों का, हर एक विटामिन के जो फंक्शंस हैं उनके सोर्सेज हैं, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बच्चों, है ना। 6 देखिए विटामिन C की बात करते हैं हम। विटामिन C जो है बेटा उसके सोर्सेज क्या क्या है, उसके सोर्सेज हैं आंवला, ठीक, सिट्रस फ्रूट, बेटा सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है, ठीक है, लाइक लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, देन टमेटोज है, गुआवा है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सारे सोर्सेज हैं हमारे विटामिन C के, ठीक है। अब विटामिन C का फंक्शन देखिए बेटा, विटामिन C जो है वो हमारे टीथ को, गम्स को हेल्दी रखता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन C जो है इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प टू फाइट डिजीज, ठीक है, डिजीज से फाइट करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं बेटा, अभी कोरोना इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा
इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हमारी बॉडी में विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो ठीक है, उस टाइम पे आप सभी देख रहे हैं, आप सभी के घर में विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है बेटा, ठीक है। तो विटामिन सी क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, हमें डिजीज़ से फाइट करने की ताकत देता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। तो अब आपको पता चल गया कि विटामिन सी जो है वो क्या क्या चीज़ें हम लेंगे, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो आई होप आप अपने अभी आप घर पे हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी की कमी नहीं होने देंगे बेटा, ठीक है। तो आप अच्छे से सिट्रस फ्रूट लीजिए, ठीक है, टमेटोज, ठीक है, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स बेटा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। देखिए हमने जितने भी विटामिन पढ़े हैं उन सभी विटामिन के अंदर हमने जो सोर्सेज देखे तो ग्रीन वेजिटेबल्स आ रहा था बेटा, ठीक है। तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन डी, नेक्स्ट जो है हमारा विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो विटामिन डी के सोर्सेज है बेटा मिल्क, ठीक है, एग यॉक, ठीक है। एग यॉक हमने कल की क्लासेस में डिस्कस किया था कि एग के दो पोर्शंस होते हैं, एक वाइट पोर्शन, एक येलो पोर्शन। तो बेटा जो येलो पोर्शन है उसको हम एग यॉक कहते हैं, ठीक है। देन फिश लिवर ऑयल, बटर। विटामिन डी इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सप्लोर्ड टू सनलाइट, ठीक है। जब हम सन के लाइट के सामने जाते हैं बेटा तो भी हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं उनको हम धूप के सामने ले जाते हैं ना, कि जो सन की लाइट होती है, सन की लाइट जो होती है वो विटामिन डी को प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। तो विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट की हेल्प से भी मिलता है, ठीक है। और मिल्क है, एग यॉक है, ठीक है, फिश लिवर ऑयल है, बटर है, फिश है, इन सब से विटामिन डी हमें मिलता है। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है, उसका फंक्शन क्या है? तो इट इज़ असेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है। हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमारे टीथ एंड बोन्स के लिए कौन सा विटामिन जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए बेटा? विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विटामिन डी अगर हम लेंगे तो हमारे बोन्स, हमारी हड्डियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए विटामिन ई की बात करते हैं बेटा। विटामिन ई के सोर्सेज देखिए बेटा, विटामिन ई के सोर्सेज क्या क्या हैं? तो आप ध्यान से देखिए, विटामिन ई के सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, होल सीरियल्स, ग्रेन, वेजिटेबल ऑयल एंड लिवर, ठीक है। ये सारे हमारे सोर्सेज हैं विटामिन ई के, ठीक है। और विटामिन ई का फंक्शन क्या है? तो इट इज़ असेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। मसल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन ई का होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड इट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ लिवर ऑल्सो, ठीक है। हमारे लिवर को भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है, लिवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है विटामिन के। विटामिन के के सोर्सेज क्या क्या है बेटा? तो देखिए ध्यान से देखिए, विटामिन के सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच एंड कैबेज, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, लिवर एंड टमेटोज, ठीक है। तो ये सारे हमारे विटामिन के सोर्सेज हैं बेटा। विटामिन के हेल्प करता है हमारे ब्लड की क्लोटिंग के अंदर, ठीक है। जो हमारे ब्लड की जो नॉर्मल क्लोटिंग होती है, क्लोटिंग का मतलब जैसे कभी कभी हम गिर जाते हैं बेटा, ठीक है, चोट लगती है तो खून निकलता है, ठीक है। अब जब ब्लड निकलता है तो वो कंटिन्यूसली तो ब्लड नहीं निकलता रहता है ना बेटा, वो कभी ना कभी तो स्टॉप होता है, ठीक है। हम उस पर दवाइयाँ लगाते हैं तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ब्लड निकलना क्यों बंद होता है? क्योंकि ब्लड जो होता है उसकी क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी, विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड को रोकने के लिए विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो आपको अगर थोड़ी सी भी चोट लगेगी बेटा, तो अगर आपका ब्लड रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ तो वो रुकेगा नहीं, वो ज़्यादा रिलीज़ होगा, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी भी हो सकती है, ठीक है। तो विटामिन के जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, सोर्सेज हमने देख लिए, ठीक है। तो विटामिन के की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये हमने सारे विटामिन की स्टडी कर ली, ठीक है। उसके फंक्शंस देखे, उसके सोर्सेज देख लिए। आई होप आपको सारे विटामिन के सोर्सेज और उसके फंक्शंस समझ में आएंगे बेटा। आप अच्छे से इस टेबल को याद करेंगे, ठीक है।